दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान पुराने कपड़ों में थका हुआ और कमजोर दिखाई दे, तो क्या उसकी इज्जत कम हो जाती है? क्या उसकी कीमत सिर्फ उसकी शक्ल और कपड़ों से तय होती है? आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि इसमें एक आदमी को भिखारी समझकर शोरूम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई, तो पूरे शोरूम के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा और शानदार कार शोरूम था। चारों तरफ चमचमाती लाइटें, कांच की दीवारें और अंदर खड़ी नई नई महंगी गाड़ियां। ऐसा लगता था जैसे ये कोई शोरूम नहीं बल्कि अमीरों का सपना हो। हर दिन वहां बड़े बड़े लोग आते, अपनी पसंद की कार देखते और लाखों करोड़ों की डील करते। शोरूम के स्टाफ को भी आदत थी कि वो ग्राहक की शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा लेते थे कि सामने वाला खरीदार है या सिर्फ देखने आया है। उसी दिन दोपहर का वक्त था। बाहर तेज धूप थी और शोरूम के अंदर ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी। स्टाफ आराम से खड़ा था, तभी अचानक शोरूम के गेट पर एक आदमी आकर रुका। उसकी उम्र लगभग 50-55 साल रही होगी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, बाल बिखरे हुए थे और पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली थी। वो आदमी थोड़ी देर तक शोरूम को देखता रहा, फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगा। जैसे ही वो अंदर आया, वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ी। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए सख्त आवाज में बोला, अरे भाई, यहां क्या कर रहे हो? ये कार शोरूम है, कोई दान की जगह नहीं। बाहर निकलो। वो आदमी कुछ नहीं बोला। बस उसकी नजर शोरूम में खड़ी एक शानदार गाड़ी पर टिक गई। वो गाड़ी देखने में बेहद खूबसूरत थी। वो आदमी जैसे उस गाड़ी को देखकर कुछ याद कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन साथ में एक दर्द भी। गार्ड ने फिर से आवाज ऊंची की, ओए, सुनाई नहीं देता क्या? बाहर जाओ। अब वहां दो सेल्समैन भी खड़े थे। उन्होंने उस आदमी को देखा और आपस में हंसने लगे। एक सेल्समैन ने तंज कसते हुए कहा, लगता है आज कोई मुफ्त की हवा खाने आया है। दूसरा बोला, अरे भाई, इसकी औकात तो साइकिल की भी नहीं लगती, ये कार खरीदने आया है। वो आदमी अब भी शांत था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने बहुत ध्यान से गाड़ी को देखा, जैसे वो उसे छूकर महसूस करना चाहता हो। फिर उसने अपना हाथ धीरे से गाड़ी की बॉडी पर रखा। इतने में गार्ड ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और गुस्से में बोला, हाथ हटाओ, ये लाखों की गाड़ी है, गंदी कर दोगे। वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस थोड़ी देर देखना चाहता था। लेकिन गार्ड को जैसे इंसानियत से कोई मतलब ही नहीं था। उसने आदमी का हाथ पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहा, देखना है तो बाहर से देखो, अंदर आने की जरूरत नहीं। यहां ग्राहक आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। अब वहां मौजूद कुछ ग्राहक भी उस आदमी को देखकर अजीब नजरों से देखने लगे। एक ग्राहक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैनेजर कहाँ है? ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने देते हो? शोरूम की इमेज खराब हो जाती है। एक और ग्राहक बोला, भाई, जल्दी बाहर निकालो इसे, बदबू आ रही है। वो आदमी यह सब सुनकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। शायद उसे सबसे ज्यादा तकलीफ गार्ड के धक्के से नहीं हुई थी, बल्कि उन शब्दों से हुई थी जो उसके आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। गार्ड ने उसे जोर से धक्का दिया और वो आदमी शोरूम के बाहर गिरते गिरते बचा। उसके हाथ से थैली छूट गई और जमीन पर गिर गई। थैली खुल गई और उसके अंदर से कुछ कागज, एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा फोटो बाहर गिर गया। वो आदमी जमीन पर बैठ गया और जल्दी जल्दी अपने सामान को उठाने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने फोटो उठाया, उसने उसे कुछ सेकंड तक देखा। फोटो में एक जवान लड़का था, जिसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उस आदमी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने फोटो को जल्दी से डायरी में रखा और थैली बंद कर ली। वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ। उसने एक बार पीछे मुड़कर शोरूम की तरफ देखा। उसकी नजर फिर उसी गाड़ी पर गई। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई और फिर वो वहां से चुपचाप चल दिया। शोरूम के अंदर गार्ड अपनी जीत समझ रहा था।
उसने हंसते हुए कहा, देखा, ऐसे लोगों को अंदर आने देंगे तो पूरा शोरूम बर्बाद हो जाएगा। सेल्समैन भी हंसते हुए बोले, सही किया भाई, वरना ये तो यहीं बैठ जाता। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि उन्होंने एक इंसान का नहीं, बल्कि इंसानियत का अपमान किया है। करीब 15 मिनट बाद शोरूम के बाहर एक काली रंग की शानदार गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी बेहद महंगी और रॉयल लग रही थी। उसमें से एक सूट बूट वाला आदमी उतरा। उसके साथ दो और लोग भी थे। वो आदमी तेज कदमों से शोरूम के अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैनेजर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया। गुड आफ्टरनून सर, आपका स्वागत है। बताइए, क्या सर्विस चाहिए? लेकिन वो आदमी बिना मुस्कुराए बोला, अभी अभी यहां एक आदमी आया था, पुराने कपड़ों में, उसे कहां भेजा? मैनेजर थोड़ा घबरा गया। सर, कौन आदमी? वो आदमी गुस्से में बोला, जिसे आपने भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया। यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। गार्ड की आंखें फैल गईं। सेल्समैन की हंसी अचानक गायब हो गई। मैनेजर ने हकलाते हुए कहा, सर, वो तो बस। सूट वाला आदमी जोर से बोला, बस क्या? क्या आपको पता है आप लोगों ने किसे बाहर निकाला है? मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर, कौन थे वो? सूट वाला आदमी बोला, वो रघुवीर सिंह जी हैं। नाम सुनते ही शोरूम में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। गार्ड के हाथ पैर कांपने लगे। मैनेजर ने घबराकर पूछा, रघुवीर सिंह? मतलब वही? सूट वाला आदमी बोला, हाँ, वही रघुवीर सिंह, जिनकी कंपनी इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिनके नाम पर अस्पताल चलते हैं, जिनके नाम पर स्कूल चलते हैं, जिनके दान से हजारों बच्चों की जिंदगी सुधरी है। अब शोरूम के अंदर मौजूद हर आदमी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। गार्ड धीरे से बुदबुदाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो उन्हें धक्का। मैनेजर ने तुरंत स्टाफ को चिल्लाकर कहा, जल्दी बाहर जाओ, उन्हें ढूंढकर वापस लाओ। दो सेल्समैन भागते हुए बाहर निकले। गार्ड भी उनके पीछे दौड़ा। अब सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में शोरूम की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। तीनों सड़क पर इधर-उधर देखने लगे। हर आदमी से पूछने लगे, क्या आपने एक बुजुर्ग आदमी देखा, पुराने कपड़ों में? कुछ लोग अनजान बने रहे, कुछ ने इशारा किया, और आखिरकार वो आदमी उन्हें पास के मंदिर के बाहर मिला। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और अपने हाथ में रखी रोटी का टुकड़ा एक छोटे बच्चे को दे रहा था। बच्चा खुशी से खा रहा था और बोल रहा था, बाबा, आप भी खाओ ना। वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा, जब किसी भूखे का पेट भरता है तो वही सबसे बड़ी खुशी होती है। गार्ड यह दृश्य देखकर वहीं रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने की पर इतनी शर्म आई कि वो बोल ही नहीं पा रहा था। फिर गार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, साहब, माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने बहुत गलत किया। वो आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई गुस्सा नहीं था। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, पहचान कपड़ों से होती है क्या? गार्ड का सिर झुक गया। सेल्समैन भी आगे आए और बोले, सर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वो आदमी एक गहरी सांस लेकर बोला, गलती मेरी भी थी। तीनों चौंक गए। वो आदमी बोला, मैंने जिंदगी भर लोगों की मदद की, लेकिन आज मैं समझ गया कि समाज आज भी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगाता है। गार्ड रोते हुए बोला, साहब, आप शोरूम क्यों आए थे? अगर हमें पता होता तो। वो आदमी ने अपनी थैली खोली। उसमें से उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें रखा हुआ फोटो बाहर निकाला। फोटो में वही जवान लड़का था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, ये मेरा बेटा था। सब चुप हो गए। वो हमेशा कहता था, पापा, एक दिन मैं अपनी कमाई से आपको एक शानदार कार गिफ्ट दूंगा। वो कार, वही कार जो शोरूम में खड़ी है। वो कुछ सेकंड रुक गया। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। फिर उसने कहा, लेकिन भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। गार्ड और सेल्समैन की आंखें भी भर आईं। वो आदमी बोला, आज उसका जन्मदिन है और मैं बस उस कार को देखने आया था, खरीदने नहीं, बस देखने, ताकि मुझे लगे कि मेरा बेटा आज भी कहीं मेरे साथ है। ये सुनते ही गार्ड अपने घुटनों पर बैठ गया।
वो फूट फूट कर रोने लगा। साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया। वो आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटा, अगर आज तुमने कुछ सीख लिया तो यही मेरे बेटे को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। फिर वो सब उसे सम्मान के साथ वापस शोरूम लेकर आए। इस बार गार्ड ने खुद दरवाजा खोला, सेल्समैन ने पानी दिया। मैनेजर बाहर आकर कांपते हाथों से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैनेजर ने कहा, सर, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप जो चाहें हम आपको देंगे, आपकी पसंद की कार। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे कार नहीं चाहिए। मैनेजर हैरान हो गया। वो आदमी बोला, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, इस शोरूम में एक बोर्ड लगाओ जिस पर लिखा हो। उसने शब्दों को धीरे धीरे कहा ताकि हर इंसान सुन सके, यहां इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से की जाएगी। पूरा शोरूम शांत था, हर आंख झुकी हुई थी। फिर वो आदमी बोला, और एक और बात, हर महीने एक दिन यहां का स्टाफ किसी गरीब इलाके में जाकर सेवा करेगा, बच्चों को खाना खिलाएगा, जरूरतमंदों की मदद करेगा। मैनेजर ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी सर, आज से ही। गार्ड कांपती आवाज में बोला, साहब, आपने हमें सजा नहीं दी, बल्कि हमें इंसान बना दिया। वो आदमी ने गार्ड की तरफ देखा और कहा, सजा देने से लोग डरते हैं, लेकिन समझाने से लोग बदलते हैं। फिर वो आदमी उस कार के पास गया। उसने गाड़ी को देखा। उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसने धीरे से गाड़ी की बॉडी पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, देख बेटा, आज मैं ये कार नहीं खरीद रहा, आज मैं लोगों की सोच खरीद रहा हूं। और अगर एक इंसान भी बदल गया तो तेरा सपना पूरा हो गया। फिर वो आदमी बिना शोर किए, बिना किसी दिखावे के शोरूम से बाहर निकल गया। इस बार हर कोई उसके पीछे खड़ा था, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और आंखों में पछतावा लेकर। उस दिन शोरूम के अंदर खड़े हर इंसान ने एक बात समझ ली थी कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है। और सच तो ये है दोस्तों, कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं। चेहरा बदला जा सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। उस दिन शोरूम के बाहर जो आदमी भिखारी समझकर निकाला गया था, वो असल में एक बहुत बड़ा इंसान था। और शोरूम के अंदर जो लोग खुद को बड़ा समझ रहे थे, वो असल में सोच से छोटे थे। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस आदमी ने बदला नहीं लिया, उसने सबको एक सीख दी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।